बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहनामा आलमी तर्जमानुल कुरान के फरवरी 2026 में शाये होने वाले मोहतरम रज़ी मोहम्मद वली के मज़मून डिजिटल रमज़ान अहम निकात पर मबनी जामे तलख़ीस। जदीद दौर को टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। इंसान ने अल्लाह ताला की अता करदा सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हैरत अंगेज़ तरक्की की मनाजिल तय की हैं, मगर तारीख़ इंसानी इस हकीकत की गवाह है कि जब भी अक़वाम ने तरक्की की चकाचौंध में अपने खालिक को फरामोश किया तो वो तबाही का शिकार हुईं। कुरान करीम में कौम आद, कौम समूद, कौम फ़िरौन और कौम नमरूद के वाक़यात इसी हकीकत की याद दहानी हैं कि मादी तरक्की अगर अल्लाह की इताअत के बग़ैर हो तो वो निजात का ज़रिया नहीं बल्कि अज़ाब का पेश खेमा बन सकती है। आज का इंसान टेक्नोलॉजी के समंदर में डूबा हुआ है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, टेलीविज़न और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ज़िंदगी को सहल भी बनाया है और पेचीदा भी। रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में यही टेक्नोलॉजी अगर बेकाबू इस्तेमाल हो तो रूहानियत को कमज़ोर कर देती है, और अगर हुदूद व क़ुयूद के अंदर रहे तो इबादत, इल्म और इस्लाह नफ्स का मौसर ज़रिया बन सकती है। रमज़ानुल मुबारक इबादत और तरबियत का महीना। रमज़ानुल मुबारक दरअसल तज़किया नफ्स, तक़वा के हुसूल और अल्लाह ताला से क़ुर्बत का महीना है। ये वो महीना है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान ही से तैयारी शुरू फरमा देते थे, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन इसकी आमद के लिए बेताब रहते थे। हर लम्हा कीमती है, हर साथ में रहमत की बारिश हो रही होती है, लेकिन मौजूदा डिजिटल माहौल में इस महीने की बरक़ात गैर महसूस अंदाज में ज़ाय हो रही हैं। 1. वक्त का ज़या, सबसे बड़ा नुकसान। सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी स्क्रॉलिंग, वीडियोज़ देखना और चैटिंग में मसरूफ़ रहना रमज़ान के कीमती औक़ात को ज़ाय कर देता है। हालांकि हदीस नबवी के मुताबिक दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग धोखे में हैं: सेहत और फारिग वक्त। रमज़ान का वक्त तो वैसे ही महदूद और कीमती होता है। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल तिलावत कुरान में रुकावट बनता है, ज़िक्र व अज़कार से गाफिल कर देता है, नमाज में खुशू व खुज़ू को मुतासिर करता है, जहन को मुंतशिर और बेसुकून बनाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि मोबाइल के इस्तेमाल के औक़ात मुकर्रर किए जाएँ। सहर व इफ्तार के वक्त मोबाइल बंद रखा जाए। नमाज और तिलावत के दौरान मोबाइल खुद से दूर रखा जाए। सोने से पहले स्क्रीन टाइम ख़त्म कर दिया जाए। ये याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमारी खादिम है, हाकिम नहीं। 2. ताल्लुक़ बिल्लाह में खलल। मोबाइल नोटिफिकेशन बज़ाहिर मामूली चीज़ है, मगर हकीकत में ये यकसुई को ख़त्म कर देती है। हर चंद मिनट बाद आने वाली आवाज़ या इर्तियाश ज़हन को इबादत से हटा देता है। रमज़ान में अदा किया गया एक फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर अजर रखता है, और एक नफल फ़र्ज़ के बराबर। ऐसे कीमती महीने में यकसुई सबसे अहम है। इसलिए गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन बंद किए जाएं, मोबाइल को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखा जाए, कारोबारी मामलात के अलावा बाकी इत्तलाआत को महदूद किया जाए। 3. गुनाहों तक आसान रसाई। सोशल मीडिया का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि गुनाहों तक रसाई बेहद आसान हो चुकी है। एक क्लिक से फहश मवाद, बेहयाई और गैर मुनासिब वीडियोज़ सामने आ जाती हैं। एल्गोरिदम वज़ीद इसी किस्म का मवाद दिखाता रहता है, जिससे इंसान रफ्ता रफ्ता गुनाह का आदी हो जाता है। कुरान की तालीम है, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें नीची रखें, लेकिन सोशल मीडिया पर नज़रें बचाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मौसीकी, गीबत, झूठ, बहतान और गैर मुसद्दक़ा तबसरे भी आम हैं। इसके लिए अमली तदाबीर: मोबाइल उठाते वक्त नीयत का जायज़ा लें, गैर ज़रूरी ग्रुप्स छोड़ दें, फितना अंगेज सफ़हात को ब्लॉक या अनफॉलो करें, स्क्रीन टाइम महदूद करें। 4. क़ियामुल लैल, सहरी और फ़ज्र का मुतासिर होना। सोशल मीडिया की लत रात की नींद ख़राब कर देती है। लोग देर तक मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसके नतीजे में क़ियामुल लैल रह जाता है, सहरी छूट जाती है, फ़ज्र क़ज़ा हो जाती है। हालांकि हदीस में सहरी को बरकत करार दिया गया है। हल ये है कि सोने से पहले डेटा बंद करें, मोबाइल को बिस्तर से दूर रखें, मुतअद्दिद अलार्म लगाएं, सोने से पहले दुआ करें कि अल्लाह वक्त पर उठा दे। 5. गीबत और लाहासिल बहस। सोशल मीडिया पर सियासी और शख्सी बहसो मुबाहिसा आम है।
तंज, लानतान, झूठ, बहतान और गैर मुसद्दिक़ा तबसरे मामूल बन चुके हैं। कुरान ने गीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है। रमज़ान में ज़ुबान की हिफाजत रोज़े का बुनियादी मकसद है, इसलिए गैर ज़रूरी मुबाहिसों से बचें, ग्रुप्स को म्यूट करें, पैगाम भेजने से पहले सोचें, किसी की दिल आज़ारी से गुरेज करें। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, बल्कि इखलाकी तत्हीर का नाम है। 6. टेलीविज़न की तबाहकारियाँ। एक ज़माना था जब रमज़ान में दीनी प्रोग्राम नशर होते थे, मगर अब अक्सर चैनल्स तफरीह, इश्तिहारात और गैर ज़रूरी मुबाहिसों से भरे होते हैं। इफ्तार और सहर के कीमती लम्हात भी प्रोग्रामों में गुजर जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि रमज़ान में टीवी मुकम्मल बंद रखा जाए। कम से कम इफ्तार से तरावीह तक टीवी न खोला जाए। घर के सरबराह इस मामले में संजीदा हों। 7. टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी बजाते खुद बुरी नहीं, इसका इस्तेमाल इसे अच्छा या बुरा बनाता है। अगर दुरुस्त नीयत और हुदूद के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यही मोबाइल ज़रिया सवाब बन सकता है। मुस्बत इस्तेमाल की सूरतें: कुरान और हदीस की ऐप्स डाउनलोड करें, ऑनलाइन दुरूस सुनें, तरावीह का खुलासा देखें, तस्हीह तिलावत के लिए कारी की तिलावत सुनें, मसनून दुआएं हिफ्ज़ करें, मुस्तनद इस्लामी वेबसाइट से रहनुमाई हासिल करें। इस तरह मोबाइल इस्लाह नफ्स का जरिया बन सकता है। डिजिटल रोज़ा एक अमली तसव्वुर। जिस तरह हम खाने पीने से रुककर रोज़ा रखते हैं, उसी तरह चंद घंटों के लिए मोबाइल से मुकम्मल किनारा कशी भी डिजिटल रोज़ा हो सकता है। इसका मकसद नफ्स को काबू में रखना है। अमली तजावीज़: रोज़ाना मखसूस वक्त मोबाइल बंद रखें। सहरो इफ्तार के वक्त मोबाइल से मुकम्मल दूरी रखें। टीवी को रोज़ा रखवाएं। घर में दीनी माहौल कायम करें। रमज़ान सालाना तरबियती कोर्स। रमज़ान दरअसल सालाना तरबियती कोर्स है। इसका मकसद सिर्फ एक महीना गुजारना नहीं, बल्कि आइंदा 11 महीनों के लिए किरदार साजी करना है। अगर रमज़ान के बाद भी जिंदगी में तब्दीली ना आए तो समझ लेना चाहिए कि हमने इस महीने की रूह हासिल नहीं की। कुरान हमें मुकम्मल इताअत का हुक्म देता है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब है कि जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह की इताअत हो, ख्वाह वो डिजिटल दुनिया ही क्यों ना हो। हासिल कलाम: डिजिटल दुनिया एक आजमाइश भी है और एक मौका भी। रमज़ानुल मुबारक में यह आजमाइश और शदीद हो जाती है। अगर हम वक्त की कद्र करें, मोबाइल का इस्तेमाल महदूद करें, गुनाहों के ज़राए बंद करें, इबादात में यकसुई इख्तियार करें, टेक्नोलॉजी को दीनी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, तो यही डिजिटल दौर हमारे लिए क़ुर्बे इलाही का ज़रिया बन सकता है। वरना हम उस चट्टान की मानंद होंगे जिस पर मट्टी की तह थी और बारिश ने उसे बहा दिया, यानी रमज़ान की रहमतें बरसीं मगर हमारे दिल सिराब ना हो सके। रमज़ान का असल पैगाम यही है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर दे। अगर हमने डिजिटल ज़िंदगी को भी इसी उसूल के तहत मुनज़्ज़म कर लिया तो न सिर्फ रमज़ान कामयाब होगा, बल्कि पूरा साल तक़वा की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की हकीकी रूह समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।